विद्युत तथा परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट पाठ 13 में आप आटा चक्की में गेहूं पिसाने के लिए गए होंगे। आपका गेहूं आटा चक्की में डालते ही बिजली कट गई। अब घर में रोटी कैसे बनेंगे? आपको क्या परेशानी होगी? रात को पढ़ाई करते समय जब बिजली कट जाती है तो आपको क्या असुविधा होती है? तो छात्रों, बिजली या विद्युत के द्वारा हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य होते देखते हैं, जैसे घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुआं से पानी निकालना आदि। इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी विद्युत युक्तियां हैं जिसमें विद्युत का उपयोग होता है और इसकी सूची बनाइए। क्या आप बता सकते हैं कि हमें बिजली कहां से प्राप्त होती है? विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत तार की सहायता से हर जगह पहुंचाई जाती है। कभी कभी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या टॉर्च की सहायता से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है? तो ये विद्युत सेल दिखाया गया है। टॉर्च में एक बल्ब और एक स्विच होता है। स्विच दबाने पर टॉर्च प्रकाश देने लगता है, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं। तो छात्रों, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है? टॉर्च को विद्युत सेल से मिलता है और विद्युत सेल का उपयोग घड़ी, रेडियो, मोबाइल तथा अन्य विद्युत युक्तियों में भी किया जाता है। क्या आपने विद्युत सेल देखा है? विद्युत सेल के एक ओर धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क चक्रिका होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यह है धातु की टोपी और यह है चक्रिका। सेल के अंदर में कार्बन का रॉड होता है और उसके अंदर में रासायनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। चित्र 13.2 में दिखाया गया है। तो सेल के ऊपर विद्युत की टोपी लगा होता है जो धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाती है और धनात्मक सिरा के धन टर्मिनल तथा ऋणात्मक सिरा के ऋण टर्मिनल कहा जाता है। सामान्य बोलचाल से सेल को लोग बैटरी कहते हैं, परंतु एक से अधिक सेल मिलकर बैटरी कहलाते हैं। इस प्रकार के सेल सूक्ष्म सेल के रूप में जाने जाते हैं। इसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर विद्युत पैदा करते हैं और जब ये रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। तब सेल को बदलकर नया सेल लगाया जाता है। छात्रों, एक चेतावनी दिखाया गया है। आसपास विद्युत उपकेंद्रों एवं विद्युत खंभों को इस प्रकार की चित्र दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है चेतावनी या डेंजर। इसको छूने से गंभीर चोट लगती है या जान भी जा सकता है। तो छात्रों, ये है विद्युत टॉर्च बल्ब। कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। एक टॉर्च लीजिए। आप टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखिए। बल्ब में कांच का एक आवरण होता है। यह आवरण धातु के सतह से चिपका होता है। कांच के आवरण को अंदर की दो मोटी तार दिखाई देते हैं, जिसके बीच में एक पतला तार जुड़ा होता है। बल्ब को जलाकर देखिए, इसका कौन सा भाग दीप्त होता है? ये जो है फिलामेंट है, जिसे तंतु कहा जाता है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार का तंतु फिलामेंट कहलाते हैं। तंतु को आधार प्रयोग करने वाले में दो मोटे तार के स्तंभ होते हैं, जिसके तंतु जुड़ा होता है और इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु की ढांचे से जुड़ा होता है और तथा दूसरा मोटा तार जो है वह आधार की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु का नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। ये इस प्रकार जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे को न छुएं। इसमें कुछ चित्र दिखाया गया है। एलईडी बल्ब और सीएफएल बल्ब को भी दिखाया गया है। तो छात्रों,
आओ बल्ब जलाएं। आइए विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जलाएं और इसके लिए विद्युत तार, सेल, विद्युत रोधी, टेप एवं रबड़ बैंड की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 में दिखाया गया है कि विद्युत तार के 2 टुकड़े लीजिए, उसके दोनों छोर से प्लास्टिक का आवरण हटा लीजिए। सेल के धन टर्मिनल से एक विद्युत तार के एक छोर की ओर तथा दूसरे तार के सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए और इसके लिए टेप और रबड़ को बैंड का उपयोग कीजिए। आप चित्र की भांति इन विभिन्न तारों को जो है बल्ब से जोड़िए। प्रत्येक स्थिति में बल्ब जलने के लिए लिखिए हाँ या नहीं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र ए, बी, सी, डी और ई में कि कौन सा बल्ब जल रहा है, कौन सा बल्ब नहीं जल रहा है, इसे बारी बारी से जो इसे जांच कीजिए। आप इन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ध्यान से देखिए जिसमें बल्ब जलता है या किसमें बल्ब नहीं जलता है। तो छात्रों, ये है विद्युत के बारे में। क्या इन व्यवस्थाओं को बल्ब दीप्त होता जलता, इनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए पेंसिल या कोई चीज़ का उपयोग करके आप देख सकते हैं। यह है विद्युत परिपथ। तो ऊपर के क्रियाकलाप में आप पाएंगे कि जिस संयोजन में बल्ब को दीप्त होते देखता है उस व्यवस्था को विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल से जोड़े गए हैं और इसके बीच संयोजन तार भंग नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। और विद्युत परिपथ सेल में 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह होती है। तो संपूर्ण पथ को दर्शाया गया है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब विद्युत परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी भी पूर्ण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब किसी परिपथ में बल्ब की दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा बल्ब की तंतु से होकर प्रवाहित होती है, जिससे तंतु दीप्त हो जाती है। और विद्युत बल्ब का विद्युत परिपथ से सही संयोजन के बाद भी बल्ब का नहीं जलता है तो इसके फ्यूज होने के कारण ही हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखिए, इसका उसका तंतु खंडित हो जाता है। तंतु के खंडित होने पर विद्युत धारा का प्रवाह भंग हो जाता है और बल्ब दीप्त नहीं होता है। विद्युत बल्ब कई कारण से फ्यूज हो सकता है, जिसका एक कारण तंतु का खंडित होना होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, खंडित हो गया है तंतु। यह है फ्यूज बल्ब। तो छात्रों, यह है विद्युत परिपथ जिसमें एक टॉर्च का बल्ब, बिजली तार का हेडलैम्प एवं रबड़ बैंड लीजिए। तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा लीजिए और इसे दिखाया गया जैसे चित्र में देख रहे हैं। चित्र के अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु आवरण के चारों ओर से लपेट लीजिए। तार के दूसरे छोर से टेप को सहायता से सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से संपर्क में रखिए। आप बल्ब के आधार की नोक जो बल्ब की दूसरी टर्मिनल से हैं उसे सेल के धन टर्मिनल से सटाइए। क्या बल्ब दीप्त होता है? अब इस बल्ब को हटाइए और क्या बल्ब बुझ जाता है? क्या यह टॉर्च के ऑन ऑफ करने से जैसा नहीं होता है? तो विद्युत स्विच जो है अपने से बनाए जा सकते हैं। बल्ब जलाने के लिए, बुझाने के लिए बल्ब के नोक सेल एवं धन टर्मिनल से संपर्क करना होता है एवं संपर्क तोड़ने पड़ता है, जो सुविधाजनक नहीं होती। इसके लिए आप स्वयं विद्युत स्विच बना सकते हैं। तो छात्रों, ये दिखाया गया कुछ विद्युत स्विच बनाया गया है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है स्विच का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत बल्ब जलाने के लिए। तो छात्रों, विद्युत चालक जो है, विद्युत से रोधक, विद्युत सुचालक किस तरह किया जाता है। विद्युत बल्ब जलाने के लिए आपने तार का उपयोग करते हैं। इसी तरह आप विद्युत स्विच बना सकते हैं। इसमें भी कुछ दिखाया गया है। विद्युत तार को जोड़ते हुए सेल्स के साथ बल्ब को जलाते हुए टॉर्च का बल्ब को, ये कुछ सारणी दिखाया गया है जिसमें आप जो बारी बारी से जो है इसका क्रियाकलाप करके लिख सकते हैं। तो छात्रों, आपने परीक्षण में देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्त होता है और वैसे पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वे विद्युत चालक
जो है कहलाते हैं। और कुछ पदार्थ में ऐसी नहीं होती है जो बल्ब दीप्त नहीं होता है, वैसे पदार्थ अपने अंदर के विद्युत तार धारा प्रवाहित नहीं होने देती है, वे विद्युत रोधी कहलाती है। विद्युत के कुछ अलग कहलाते हैं। तो आपने सारणी में उन पदार्थों की सूची बनाइए और उन्हें लिखिए जिस तरह के दिखाया गया है। तो छात्रों, आपने जाना कि विद्युत क्या है। छात्रों, इन्हें भी जानिए कि विद्युत सेल जो है वह विद्युत का एक स्रोत है। और यह है कुछ अभ्यास क्वेश्चन आंसर MCQ जिसे आप स्वयं कीजिएगा।